ये खबर भारत के नजरिए से बहुत बड़ी। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर 787 टाइप 8 विमान के हादसे के बाद से हड़कंप मचा है। विमानों की सुरक्षा को लेकर बढ़े अलर्ट के बीच आज एयर इंडिया की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई हैं। एक एक करके आपको बताएंगे। जो फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं वो है लंदन अमृतसर, दिल्ली दुबई, बेंगलुरु लंदन, दिल्ली वियना, दिल्ली पेरिस और सैन फ्रांसिस्को मुंबई। सैन फ्रांसिस्को मुंबई की फ्लाइट को कोलकाता में रोका गया। इसके एक इंजन में खामी के बाद फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिल की गई। अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 आज दोपहर 1:10 बजे उड़ान भरने वाली थी, कैंसिल। लेकिन अतिरिक्त सावधानी के चलते फ्लाइट कैंसिल कर दी गई और यात्रियों को रिफंड लेने के लिए भी कह दिया गया है। 787 बोइंग 787 विमान था ये। लंदन तक इस फ्लाइट ऑपरेशन को पूरा करने के लिए एयर इंडिया के पास एयरक्राफ्ट नहीं थे। और अब आइए आपको हम सुनाते हैं। कुछ ही देर पहले हमने राजीव प्रताप रूडी से बातचीत की थी, जो कि खुद भी एक पायलट हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके। अलग अलग जगहों पर अचानक विमान के टेक ऑफ में प्रॉब्लम, लैंडिंग में प्रॉब्लम, कई जगहों पर देरी की शिकायत। एक अलग किस्म की तस्वीर इस वक्त बन रही है अहमदाबाद के विमान हादसे के बाद। और इन्हीं सब पर जानकारी के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो न सिर्फ सांसद हैं सारण छपरा बिहार से, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लेकिन वो नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, वो स्किल डेवलपमेंट के मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में भी वो एक ऑपरेटिंग पायलट है। रूडी जी, मेरा पहला सवाल आज की परिस्थिति पर, ये जो एक पैनिक हम देख रहे हैं, इसके पीछे क्या है? मतलब या तो पहले कुछ खामियां आती थी, उस पर हम रिएक्ट नहीं करते थे, या फिर एक पायलट का ये कहना कि मैं वापस हांगकांग फ्लाइट ले जाऊंगा, अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या हम ज्यादा पैनिक में हैं, डरे हुए हैं? इतनी सारी बाधाएं एक साथ क्यों आ रही हैं, और खास तौर पर बोइंग 787 में? पता नहीं आज की परिस्थिति में 7-8 विमानों के बारे में मुझे तो किसी ने बताया कि ईरान इराक वॉर के कारण कुछ विमान उस मार्ग से नहीं जाने के कारण लौटे हैं। कुछ और भी कारण हो सकता है, मौसम का कारण हो सकता है। तो जब तक हम ये सभी चीजों को जान नहीं लें, तो एक विमान कंपनी के बारे में ये कह देना कि इतनी कमियां हैं और देखिए ये लोग आसमान में बिल्कुल परेशान हैं और ये जहाज है, तो इसका संवाद शायद ठीक नहीं जा रहा होगा। मुझे लगता है कि तकनीकी रूप से सक्षम विमान ही आसमान में उड़ सकते हैं।